अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी खिदमत में एक और डिश के साथ हाज़िर हूँ और यूनिक सी डिश है। बहुत कम लोग इसको बनाने के एफर्ट भी करते हैं, कुछ लोग बनाते भी हैं बहुत शौक़ से। तो मैंने सोचा मैं आपको सिखाती हूँ जिस तरह से मैं बनाती हूँ। ये मैं बना रही हूँ आज मटन के सिरी पाए, यानी बकरे के सिरी पाए। इकट्ठे ही बना रही हूँ, थोड़े थोड़े से ही होते हैं, छोटे छोटे से। सिरी भी छोटी सी होती है बकरे की और पाए भी। और टाइमिंग का भी इतना इशू नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने पहले ही पानी रख दिया था कुकर के अंदर। मैं कुकर में बनाऊंगी ताकि फटाफट बन जाए, ठीक है। आप इसको चाहें तो 4-5 घंटे के लिए, 5 घंटे कम से कम इसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। पहले पायों का रख दीजिएगा, फिर बाद में सीरीज़ के अंदर शामिल कर दीजिएगा। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती। ये 2 स्टेप में बनेगा, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, ठीक है। और 1 टीस्पून फुल इसमें हम नमक डाल देंगे। साथ ही 1 टेबलस्पून फुल हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास सिरी और पाए ये धुले हुए रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सिरी है और ये पाए हैं। ज़ाहिर बकरे के पाए छोटे छोटे से तो होते हैं, तो इस वजह से ये मुझे भुने हुए नहीं मिले, वरना मैं भुने हुए बनाती हूँ ज़्यादातर। तो हम इसमें क्या करेंगे, पानी जोश कर रहा है, इस तरह से करने का एक मकसद होता है। ये मैं इस टेक्निक से ही बनाती हूँ कि इसमें धो तो लेते हैं हम, फिर भी कुछ ना कुछ बाल वाल रह जाते हैं। जैसे बकरे के हैं या गाय के आप पाए लेते हैं, बछिया के, तो उसमें भी बाल वाल चिपके रह जाते हैं। तो इस तरह से करने का एक ये फ़ायदा होता है कि जब हम इसको स्ट्रेन करेंगे और ये जूसीज वाला पानी जब हम इसका रख लेंगे, तो क्या होगा कि इसके जो बाल और जो सिरी अगर साथ पका रहे हैं तो जो हड्डियों की किरचियाँ होंगी तो वो भी सब जो है इसके साथ ना ख़त्म हो जाती हैं, नीचे बैठ जाएंगी। और हम इसको आराम से छान लेंगे पानी को। अब इसको हल्का सा हिला लेते हैं। पानी हमारा वैसे बॉइलिंग उस पर था, तो इसको गरम पानी के अंदर ही इस तरह से डाल के आप जब बनाएंगे ना, आपका टाइम भी सेफ होगा और आपको यानी आराम से आपके ना इसकी सफाई भी हो जाएगी। क्योंकि जब हम इसको नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे तो उसमें हमें सिरी की तमाम हड्डियां वगैरह तकरीबन रिमूव कर देनी है। कुछ रह जाएंगी तो वो बड़ी बड़ी होंगी अगर, तो वो हम रहने देंगे, वो जब खाया जाएगा तो उसके साथ कर लेंगे। तो अभी अब मैं इसको कवर कर रही हूँ तकरीबन मिनट के लिए। इसको मैं कवर करूँगी, बॉयल आ जाए अच्छी तरह से, तो इसको कवर करके और 20 मिनट प्रेशर में पकाऊँगी। उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं इसको तमाम को पकने के बाद, और तकरीबन आधे घंटे बाद मिलते हैं। फिर इसका स्ट्रेन कर लेंगे और इसका मैं आगे का प्रोसीजर आपको बताऊँगी। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे सिरी और पाए जो थे मेरे, इनको मैंने बॉईल करके और स्ट्रेन करके ये रख लिया है। ये मेरे पास रखे हुए बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको कर लिया। और इसकी जितनी भी मट्टी, वो जो इसके अंदर जो किरचियाँ वगैरह हैं, वो सब इसके अंदर ही आ गई हैं और ये जूसेस हैं इसके तमाम। तो अभी हम नेक्स्ट प्रोसीजर हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो इसकी ग्रेवी बनाने का है, ठीक है। तो मैंने आपसे जैसे कहा था कि 2 स्टेप में होगा, तो मैंने ऑयल गर्म करने रख दिया था। थोड़ा सा पूरा वो कर देती हूँ। इसमें कुछ मसाला जात जाएंगे, जैसे तली हुई प्याज है मेरे पास। टाइम मेरे पास शॉर्ट होता है, इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट के लिए फटाफट जो है ना, इसको थोड़ा सा मैंने कुक किया, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो ये मेरे पास प्याज है 1 कप, तो ये मैं अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी हम बाकी जो रेसिपी है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। बस हल्का सा कलर आना है इस पर और जलाना नहीं है इसको। उसके साथ ही हम 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे। आप हैरान होंगे कि मैंने लहसुन अदरक काफ़ी सारा इस्तेमाल किया है जी। इसमें जो है ना लहसुन अदरक जो है पाए में, इन चीज़ों में लहसुन अदरक का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा ही होता है। इससे इसका जायका भी बढ़ता है। और दूसरे ये कि ये जो है ना, इनकी जो एक स्मेल सी होती है टिपिकल पाए या सिरी, इन चीज़ों की जो एक टिपिकल स्मेल होती है, उसको भी कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए काम करता है, ठीक है। अब हम इस वक्त आँच इसकी बढ़ा देते हैं।
अब इसमें हम बाकी तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता शामिल कर देंगे। इसमें कुछ मसाले जैसे जो हमारे रेगुलर यूज़ होते हैं, धनिया पाउडर है, ये मैंने 2 टेबलस्पून भर के लिया है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसके साथ ही 1 लेवल टीस्पून लाल मिर्च और 1 लेवल टीस्पून जो है, बल्कि 1/2 टीस्पून कर लेते हैं हम, इसमें तलार मिर्च डालेंगे। ठीक है, इसीलिए इससे खूबसूरत सा एक कलर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आएगा लेकिन अच्छा सा कलर आ जाएगा। और मिर्चों का लेवल जो है, क्योंकि हम कम खाते हैं तो इसलिए वो बैलेंस हो जाएगा। इसके साथ ही हम इसके अंदर, यानी मैं इस वक्त इसके अंदर 1 लेवल टीस्पून जो है नमक डाल दूँ सूंघ के। तो ये जो है अब तमाम मसाले को हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हल्का सा भून लेंगे। और साथ ही अभी आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ, देख कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। ये जो हमारे पास सिरी और पाए हैं, क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी है, ठीक है, बहुत गर्म है, अभी मैंने निकाला है। कोशिश करती हूँ हाथ से ही हो जाए काम, कर जाए। इस मसाले के अंदर हम इसको भून लेंगे। मैं तो ये हड्डियाँ थी, लेकिन ये नलियाँ वगैरह मैं चमचा दे देती हूँ और चीज़ इस्तेमाल से लगाता हूँ, बहुत गर्म है। ये पाए है, ये सीरी की बोटी है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये पाए है, ये सीरी, ठीक है। जितनी हड्डी झड़ सकी हमने झाड़ ली, बाकी जो है इसमें लगी हुई वो बाकी बाद में झड़ जाएगी। नीचे का आप चाहें तो इसको बाद में इस स्टेज पे ही पकाने के बाद आप इसकी पतीली चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा ये लेंथी प्रोसीजर है, मगर ये चीज़ बहुत बेहतरीन तैयार होती है। ये मैंने जो ज़बान होती है इसमें से मैंने वो नहीं उतारी है अभी तक, स्किन ना, वो खाते हुए जो भी लेगा तो वो अपने हिसाब से इसको कर लेगा मैंने। ये बहुत बारीक बारीक किरचियाँ होती हैं सिरी में स्पेशली, तो उसके लिए जो है कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है बहुत एहतियात से इसको पकाएं और खाएं भी बहुत एहतियात से। पाए तो फिर भी ये होता है कि चलो झाड़ वाड़ के इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, इसमें बूरा निकाल लिया जाता है। सिरी का ये होता है कि बहुत एहतियात से। और इसकी जो बोटियाँ हैं, जो कल्लों वगैरह में होती है गाल में, जो बकरे के, मैं खाली सूप इस्तेमाल करूँगी, तो उसको जो है आपने बहुत डेलिकेसी से पकाना है, बहुत भोट नहीं देना, ये क्योंकि फूक का शिकार हो जाती है और गायब हो जाएगी इसके अंदर। लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है जिनको असाबी कमज़ोरी रहती है, जिन लोगों को, और जिनके साथ यानी हेल्थ इशू रहते हैं जिन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, उनके लिए तो ये बेहतरीन चीज़ है। कोई भी चीज़ खाने से बेहतर है मल्टीविटामिन वगैरह डॉक्टर की, उसके साथ साथ ले लें बेशक, लेकिन ये कि उससे करोड़ दर्जे बेहतर है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं कोई। और इसके अंदर आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं कि जैसे हमने सिंपल एक इसको पकाया जैसे मैं बना रही हूँ, और इसके साथ आप कुछ हरा मसाला वगैरह जो होता है, जैसे हम पायों के साथ सर्व करते हैं कि अदरक कतर के जूलियन जो होती है, कतरी हुई अदरक और हरी मिर्चें, नींबू, हरा धनिया, ये चीज़ें भी आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा अगर किरचियाँ लगी हुई हों तो वो पोर्शन आप बेशक हटा दें, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि सिरी में अमूमन बहुत बारीक बारीक हड्डियाँ होती हैं और वो निकालना ज़रा मुश्किल तरीन काम हो जाता है। तो मैंने इसमें से जितनी निकल सकती थी मैंने निकाल ली आपके सामने। आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी क्वांटिटी मैंने साफ़ कर ली है, ठीक है। अब मैंने सारी मसाले के अंदर डाल दिए। ये हमारी यखनी बच गई जो हमने जिसमें पकाया था, ठीक है। अब इसमें हम हल्का सा पानी शामिल करेंगे, बिल्कुल हल्का सा, यानी 1/2 कप से भी कम। और इसको ज़रा सा इसमें चला दीजिए। इसको हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। इसको हम 10 से 12 मिनट के लिए सिर्फ रखेंगे और ये तैयार हो जाएगा सालन। ना बघार की ज़रूरत है ऊपर से, ना किसी किस्म की किसी चीज़ की। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और
इंशाल्लाह बहुत लाजवाब लगेगी आपको। तो मैं आपको बताई थी कि जैसे वीक पीपल जो होते हैं, जिन लोगों को यानी डाइजेशन का भी मसला हो रहा होता है, खाया पिया नहीं जाता प्रॉपर, तो ये शोरबे वाला सालन होता है, बहुत बेहतरीन सा होता है और आराम से खा लिया जाता है। आप इसके साथ रोटी के साथ ही खाएँ इसको तो बिल्कुल भी जो है ना चावलों वगैरह के साथ मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप उसके साथ खाएँ। अच्छा, इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये भुनने की स्टेज पे है। मैंने आँच इसकी हल्की की हुई है और मैं इसमें ताज़ा दही डाल रही हूँ। अच्छा, इसमें आप ज़ाहिर है कि अभी की अभी खाली जाएगी, तो मैं आपको ये तजवीज़ दूँगी कि आप जो है इसमें ताज़ा दही इस्तेमाल करें और तकरीबन 1 पाव इस्तेमाल कर लें पूरा का पूरा। ये मेरे पास है 1 सीरी और 4 पाए, ठीक है। तो ये जो है आप इसके अंदर 1 पाव दही बगैर मलाई वाला आप इसको अच्छी तरीके से फेंट के और इसके अंदर शामिल कर लें। ये देखें, अच्छा ताज़ा दही है तो देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर है पानी का, इसमें वो इतना तनासुब नहीं है। तो ये आराम से कितना अच्छा मसाला बन रहा है इसका। तो इस वक्त हम थोड़ी सी आंच तेज़ करके और दही शामिल कर देंगे, ठीक। तमाम 1 पाव दही मैंने एक साथ शामिल कर दिया। अब इसको हम इसके साथ है ना थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल। वो जो पहला स्टेप मैंने किया था उसको जैसे हम मेरे घर में जैसे जो मेरी फैमिली है उसमें कहा जाता है सूंद के चढ़ाना। उसमें ये होता है कि जैसे हम बीफ के पाए चढ़ा रहे हैं बचिया के जैसे, तो उसके अंदर थोड़ी सी हम 1 से 2 गड्ढी, जैसे 2 पाए हैं तो 2 गड्ढी के करीब बड़ी प्याज जो होती है वो भी रफली चॉप करके वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। और फिर उसके अंदर लहसुन अदरक, वो भी अदरक को कतर के डालते हैं और लहसुन को साबुत डाल देते हैं। तो वो ये होता है कि लहसुन तो घुल जाता है। और ये सब करके और फिर उसको नमक मिर्च और हल्दी डाल के और उसको पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। बाद में उसका इसी तरीके से सेम प्रोसीजर करके मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। और दूसरा ये होता है कि आप उसी के अंदर उसको पकने दें तमाम मसाला डाल के, और ऊपर से जब एंड में जो है दही वही नहीं डालें और बस एक तड़का डाल दें, तो वो भी बहुत अच्छा बनता है। मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगी, थोड़ी सर्दियों वगैरह आ जाए फिर आपको सिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा भुन गया हमारा ये मसाला और पाए वगैरह सब इसके साथ भुन गए, बहुत लाजवाब खुशबू आ रही है माशाल्लाह। अब इसके अंदर मैं ये जो तमाम इसके एक्सट्रैक्ट से तमाम जो जूस था जिसमें पक्का है ये तमाम का तमाम मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी चिकनाई है इसके अंदर, इसलिए मैंने तेल जो था बहुत कम इस्तेमाल किया। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी हम बाकी तमाम इसके जो जायके हैं वो ले लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसके अंदर इसकी बू वगैरह मारने के लिए साबुत गरम मसाला भी इसके साथ जब स्टार्टिंग होती है उसमें डाल देते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा, इस वक्त जो है पानी की मकदार बहुत कम है, इसका गाढ़ा इतना शोरबा नहीं होता, थोड़ा पतला शोरबा ही इसका रनी सा जो होता है वो अच्छा लगता है। तो मैं इसमें 1 बाउल भर के जो है यानी तकरीबन 250 ग्राम 300 ग्राम के करीब ना 1.5 गिलास के करीब या 1 गिलास ही समझें भर के बड़ा जो होता है वो पानी डाल दिया मैंने। और अब इसको जैसे उबाल आएगा तो इसको हम 15 मिनट मज़ीद या 10 से 15 मिनट के लिए जो है मज़ीद ढक के पकाएँगे और फिर उसके बाद इसको गार्निशिंग के साथ सर्व करेंगे। तो तमाम ऑयल भी इंशाल्लाह ऊपर आ जाएगा। और आपको ये ज़रूर मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी पूरी, आप देखिएगा ये रेसिपी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी देखने में भी। और जब आप ट्राई करें तो ज़रूर मुझे बताइएगा और हो सके तो पिक्चर भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलें, इसमें बॉयल आ रहा है तो मैं इस पर कवर करके इसको रखती हूँ और अब आपसे मिलते हैं तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन, बहुत ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं, धुआं भी आप नज़र आ रहा होगा खूब हो रहा है माशाल्लाह से। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, तकरीबन अभी 8 से 10 मिनट ही हुए हैं मुश्किल से ना, लेकिन खुशबुएँ बहुत लाजवाब आ रही हैं।
तो अब हम इसको डिश आउट करने की तैयारी करते हैं, अपनी डिश ले आते हैं, ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान सुभान। अभी भी कितना गर्म है, तो बस अब हम इसको डिश आउट करते हैं। और इंशाल्लाह ये आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। अच्छा, इस स्टेज पे मैं इसमें कुछ भी शामिल नहीं कर रही। आप चाहें तो गरम मसाला इसमें शामिल कर सकते हैं। अभी ये देखिए पाए की बोटी है, मुझे उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा सही तरीके से। ये सीरी बहुत आराम से, बहुत एहतियात से इसको निकालिएगा। ये देखिए ये सीरी। अब बकरे के पाए होते हैं वो बहुत नाजुक से होते हैं बेचारे। अब वो ज़रा तगड़ा सा बकरा हो तो उसके तो बहुत अच्छे मिलते हैं। मुझे ज़रा सा मुनहनी सा बकरा था, तो इस वजह से इतने अच्छे तो नहीं थे तगड़े वाले पाए। लेकिन हाँ, जूस आ गया इसमें सालन में, और इसका जायका आ गया। जो सीरी है इसका टेस्ट आ गया इसके अंदर। यही काफ़ी है, सब शौक़ से खा लेंगे, मुझे अंदाज़ा है। अभी इसको अच्छा जितनी देर रेस्ट देंगे उतना ये ऑयल ऊपर आएगा। अब मुझे तो जल्दी जल्दी काम करना है, इसलिए मैं इसको इतना तो रेस्ट नहीं दे रही। और जो है आप इसको चाहे तो रेस्ट दे दें, 5 मिनट 7 मिनट के लिए रख देंगे तो इसमें और ऑयल वगैरह ऊपर आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और बहुत लाइट सी मैंने बनाई है, कोई मिर्च मसाले नहीं है, हर कोई आराम से खा सकता है, बच्चे भी घर में हर कोई खा सकता है आराम से। और जो शौकीन हैं उनको भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी रेसिपी। तो अपना फीडबैक लाजमी मुझे दीजिएगा कि आपकी इस टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत फ़ायदेमंद रहता है। और जो है अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जनाब ये हमारे ज़बरदस्त से पाए, ये इसके साथ तंदूर की रोटी गर्मा गर्म, और ये हरा मसाला, ये जूलियन कट अदरक, ये हरी मिर्चें, और ये ज़बरदस्त से रस वाले नींबू, ये और ये मैंने एक चुटकी देके गरम मसाला जो मैंने आपको सिखाया है, आप मेरे चैनल पे जाएंगे आपको मिलेगा ज़रूर। ये मैंने इसमें सिर्फ गरम मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है, और लाजवाब खुशबू माशाल्लाह आने लगी है। आप मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसी बनी हुई है। और ये देखें पूरा पैकेज मैंने आपके सामने कर दिया। अब मैंने इसमें गार्निश नहीं की इसलिए कि कुछ लोग खाते हैं कुछ नहीं खाते, तो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लें, गार्निश कर लें, जैसा भी लगे। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, अपना कमेंट्स दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।